अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता और सुबह के नाश्ते से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक प्याज छोटा सा ले लिया और उसे बारीक बारीक काट लिया। आधा मैंने टमाटर ले लिया और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़रूरत ही नमक, और एक मग्गे में मैंने इन सब चीज़ों को शामिल कर दिया है। और अब मैंने एक अंडा तोड़कर और इन सब चीज़ों को किया है मिक्स इस तरह से, और अच्छी तरह इनको मैंने यकजान कर लिया है मिक्स करके, और मैंने इनको तवे पे तल लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट। तवे पर मैंने 2 चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल के गरम कर लिए हैं, और अंडा भी मैं ऑमलेट तवे पर ही बनाऊंगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें मग्गे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, और जो है अंडा टूटता भी नहीं है। तो मैंने इस तरह से अंडे को थोड़ा सा फैला दिया ताकि अंडा कच्चा ना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंडा बनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह से ऑमलेट, और बहुत ही कलरफुल सा, बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। और साथ में मैंने बनाया अपने लिए लच्छा पराठा। तो उसके लिए मैंने रात का आटा वैसे ही गूंदा हुआ था, और एक पेड़ा मैंने बना लिया। उसको पेड़े को मैंने बेलन से हल्के हल्के हाथ से बेलकर और इस तरह से छुरी से बीच में कट्स लगा लिए ताकि अच्छे से लच्छा पराठा बन जाए और उसका लुक आ जाए। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं, और बहुत ही मज़ेदार और अच्छा पराठा बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस तरह से दोबारा से मैंने जो इसकी फोल्डिंग थी वो खोल ली है, और फिर इसको तिरछा करके तिरछे अंदाज से मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है, और इस तरह से घुमाकर और बल देकर मैंने इसका पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको बेलकर और तवे पर डालेंगे। तब तक देखते हैं अंडा फ्राई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका है। साथ में चाय भी बन रही है क्योंकि सुबह का नाश्ता है। तो मैं चाय बना लेती हूँ, और तब तक मैं एक और भी पराठा साथ ही तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मुझे 2 पराठे नाश्ते के साथ बनाने हैं। तो दूसरा पराठा तब तक हम बेल लेते हैं। अंडा तकरीबन तैयार हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब हम अंडे को पलट लेते हैं, और जो है अंडा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुका है। और अब हम बना लेंगे पराठा, और पराठे को मैंने बेल लिया है। अब हम तवे पर डाल देंगे, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लुक आ जाएगा पराठे का। पराठे को बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया करें क्योंकि फुल जो है आंच पे पराठा जल जाता है और क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनता। तो जब भी आप पराठे बनाएं, लच्छेदार बनाएं ना बनाएं, लेकिन आम पराठे भी बिल्कुल हल्की हल्की आग पर सेकें तो माशाल्लाह से गोल्डन गोल्डन और बहुत ही अच्छे पराठे बन जाते हैं। हमारे किचन में आ गई थी थोड़ी सी धूप, तो इस वजह से हमारा शेड भी आ रहा है, और हम लोग बना रहे हैं इस टाइम पर क्योंकि दोपहर के खाने के तो अक्सर मैं व्लॉग या शाम के बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना नाश्ता व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए क्योंकि व्यूवर्स बोर हो जाते हैं एक ही तरह की चीज़ें देख देख कर। तो इस वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन गोल्डन सा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम अंडे को और पराठे को एक ही प्लेट में सर्व कर लेंगे इसी तरह, क्योंकि मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ तो इसलिए बस जैसा तैसा आया और मैं बना लेती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह इसके तहें खुल रही हैं, और अंडे का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक आ रहा है। मज़ीद आपको अगर काली मिर्चें पसंद हों तो आप काली मिर्चें ऊपर से और भी छिड़क सकते हैं। फिर जो है शाम को थोड़ी देर के लिए आए थे हमारे घर अम्मार वाले, तो फिर अम्मार का भी मैंने व्लॉग बनाया क्योंकि अम्मार आया था। फिर हम बहुत खुश हुए अम्मार को देखकर, और मेरा दिल चाहा कि मैं उसका व्लॉग बनाऊं, और वो मुझे कह भी रहा था कि आप मेरा व्लॉग बनाएं क्योंकि जब हम गांव में थे तो मैं उसका व्लॉग बनाती थी। तो ये माशाल्लाह खेल रहा है और बहुत खुश हो रहा है हमारे पास।
मुझे जाना था थोड़ी देर के लिए काम से। एक शॉप है हमारे मोहल्ले में ही, जैसे घर में लेडीज़ शॉप बनाती हैं अपने घरों में, तो ये किसी लेडीज़ की शॉप है। तो हम गए थे उनके घर, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, लेसें वगैरह और कॉस्मेटिक्स का सामान भी है उनके पास। तो फिर कोई चीज़ जब इमरजेंसी में लेनी होती है और मार्केट नहीं जा सकते, तो ये देखिए इस तरह से औरतें घर में चीज़ें बना जैसे सेल करती हैं, तो बहुत ही इससे फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तो बंदा मार्केट नहीं जा सकता। तो ये बहुत सहूलत है, हमें पास में ही है, करीब में ही ये शॉप है लेडीज़ की। तो माशाल्लाह बहुत वो अच्छी भी हैं, और उनसे फिर हम चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। और बिल्कुल वो जो मार्केट वाले ही होते हैं रेट, उन्हीं रेट्स में देती भी हैं। तो हम गए थे वहाँ पर, मैंने सोचा यहाँ पर भी थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ। चूड़ियाँ वगैरह तकरीबन हर चीज़ ही इस शॉप पर हमें अवेलेबल होती है और मिल जाती है। तो व्यूवर्स, मैंने आपके साथ आज का ये व्लॉग शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।